हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी करवाऊंगी। ये जो है इस बुक की लास्ट रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इसके पहले पार्ट्स में मैं आपको 2 ब्लॉक्स इसके कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जहाँ पे हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम इसका ब्लॉक 3 करेंगे, जिसकी यूनिट 8, 9 और 10 ये तीनों यूनिट्स में एक साथ करवा दूँगी। अगर आप इग्नू से BA कर रहे हैं तो आप इग्नू एग्ज़ाम्स वाले चैनल पे विज़िट कर सकते हैं मेरे। और अगर आप इग्नू से BSc कर रहे हैं, जहाँ पे आपके साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बच्चा वहाँ पे आप फ़िज़िक्स फैंटम पे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने फ़िज़िक्स फैंटम पे अपलोड करे हुए हैं। और जो आपके जो आपके आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज़ से, लाइक सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, ऐसे टॉपिक जो हैं वो मैंने आपके इग्नू एग्ज़ाम्स पे अपलोड करे हुए हैं, इंग्लिश जैसे सारे सब्जेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्लॉक 3 स्टार्ट करते हैं, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन पब्लिक हेल्थ। तो यूनिट 8 से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। और देखिए, ये रही यूनिट 8। यूनिट स्टार्ट करने से पहले इस ब्लॉक के लिए मैं आपको एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सी ऐसी टर्म्स है जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी या मैंने नहीं सुनी, क्योंकि वो मेरा सिलेबस का पार्ट नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी मैं इस वाले ब्लॉक को रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस बुक में कोई भी पार्ट आपका इनकम्प्लीट रहे। बट हाँ, मैं इतना स्लो रिकॉर्ड करूँगी, जैसे ऐसे आपको पेजेस दिखते हुए जाएंगे, कि अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस में दे रखा है आपको, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ रिसर्च। आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर, स्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ रिसर्च। तो ये पेज नंबर 142 पे मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक ये डेटा दे रखा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ रिसर्च में जैसे आपने पढ़ा है, इवन कोविड के टाइम पे चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा भी देखी होंगी, कि हमारे यहाँ पे ना हेल्थ डेटास को रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, तो उसका पहले ईयर्स में अगर वो आई है तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पे रहे हैं, और अभी जो वो डिज़ीज़ है वो किस हद तक फैल रही है, उसके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, हॉस्पिटल्स में उसकी रिकवरी रेट कितनी है, डॉक्टर्स की स्टडी के अकॉर्डिंग उसका रेशो कितना है, उस डिज़ीज़ में जिस हद तक वो डिज़ीज़ स्प्रेड करी है, क्या उस अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, क्या उसको ठीक करने के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट है। तो ये सब जो इश्यूज़ होते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं हम इसमें स्टैटिस्टिक्स में हेल्थ रिसर्च में पढ़ते हैं। यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर बीमारी या डिजीज़ के बारे में बात नहीं करी हुई है, यहाँ पे एक ओवरऑल आपसे हेल्थ रिलेटेड रोल पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ना आपको एक स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है, कि हेल्थ जो है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए एक प्राइमरी डिटरमिनेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि जब हेल्थ ठीक होगी तभी आप यहाँ पे अपने आप को आगे सर्वाइव करवा पाएंगे। फिर चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, तो उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा, जैसे रोल जो है स्टैटिस्टिक्स का क्या है। स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट होता है जो डील करता है किससे, कलेक्शन से, ऑर्गेनाइजेशन से, और डेटा को एनालाइज करने में। इसके अलावा ये हेल्प करता है एक इंटरफेस को ड्रॉ करने में अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा। जैसे आपने जनगणना सुनी होगी, जहाँ पे देखा जाता है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे भी स्टैटिक काउंट्स होते हैं, कि जो फैमिली है उसमें कितने छोटे बच्चे हैं जो पोलियो ड्रॉपलेट्स लेते हैं, या फिर जिनको जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी जो न्यूट्रिशंस की, जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो आपसे थोड़ी अलग है, ओल्ड एज में जो पर्सन है वो कितने हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, आपकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर काउंट करी जाती हैं। तो अब ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे प्रेस्पेक्टिव स्टडी हो गई, केस कंट्रोल स्टडी हो गई, ठीक है। तो बच्चा ये पॉइंट्स आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आउटकम्स यहाँ पे दे रखे हैं, कि हर एक स्टडी जो है ना उसको कुछ रिटर्न प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, जैसे एम और ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्टैटिक डेटा का, स्टडी क्या है, टारगेट ग्रुप कौन से हैं जहाँ पे उनको आपको एड्रेस करना है, ड्यूरेशन क्या है उस स्टडी की, सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, मेथड क्या है उस डेटा को कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का, और कुछ एथिकल इश्यूज़, और सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बजट एस्टिमेट की, वो प्रॉब्लम जो है उसको टैकल करने के लिए कितने तक का बजट अलॉट किया गया है, किस तरीके से आप वो जो डेटा कलेक्ट करें उसमें कितना खर्चा है, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट होता है ना वो भी अपने आप ही नहीं हो जाता, तो उसके लिए भी लोगों को अवेयर करना पड़ता है। आपने देखा होगा ये जो ड्यूटी है मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को दी जाती है, कि वो घर घर जाके वो डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसका आंसर भी 143 पे है, लेकिन यहाँ मैंने एक कॉमन पेज नंबर लिखा है 156। इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले 143 पे भी आंसर देख लीजिए। ये देखिए, ये रहा पॉपुलेशन और सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जहाँ पे पीपल लोग हैं, एनिमल है, प्लांट है,
है, इन सब की कलेक्शन, वो क्या होता है हमारा पॉपुलेशन। तो ये गोल ऑफ स्टडी होता है और स्टडी ग्रुप से ये रिलेट करता है। लेकिन जो सैंपल है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पर्टिकुलर पोर्शन को, किसी भी पॉपुलेशन के सबसेट को, ठीक है। जैसे इसमें से मैंने कुछ एक पिक कर लिया और उसमें भी मैंने कुछ और शॉर्ट में डाल दिया, तो वो चीज़ हमारे सैंपल के अंदर आती है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वी डिफाइन अ पॉपुलेशन एज ऑल वीमेंस इन अ टाउन बिलो 30 ईयर्स एंड सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। बेटा मिनट में पानी पी लूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जितनी भी पॉपुलेशन है ना वहाँ पे सबको इंक्लूड कर दिया कि जितनी भी विमेन एक टाउन में रह रही है वहाँ पे जो बिलो 30 है ना वो सफ़र कर रही है किससे, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एक ब्लड की कमी हो जाती है फीमेल्स में, ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और मोस्टली फीमेल्स में ये देखी जाती है। तो अब यहाँ पे ना हमने जब ये बोला कि ऑल वीमेन, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली ना कैरेक्टराइज नहीं कर पाए कि ये पॉपुलेशन कैसी है, रिसर्चर्स का एम क्या है और वो जो सैम्पल स्टडी है वो किस तरीके से हेल्प करेगी। प्लस जो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन है ना वो यूजुअली लार्ज है, लेकिन हर एक नंबर को हम स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन स्टडी करना ही ज़रूरी है। वही चीज़ हमारी सेंसस और स्क्रीनिंग में आती है। जैसे जो जनगणना होती है वहाँ पे हर घर जाके लोगों को काउंट किया जाता है, तो अगर हम देखें तो इतने बिलियंस की पॉपुलेशन में ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ करी जाती है। तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वहीं अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो ये एक लेस कॉस्टली और डेटा कलेक्शन होता है जो कि डन किया जाता है कुछ ट्रेंड पर्सनस के थ्रू, ठीक है। और जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा सैंपल से उसको जनरलाइज किया जाएगा टू द पॉपुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको ना एक पेज नंबर 156 पे भी बता रखा है, वो मैं एक बार लिखाती हूँ पहले। पेज नंबर 156 जो है ना बच्चा, वो हमारी इस यूनिट 8 का लास्ट का पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर्स आपको ना हिंट सॉल्यूशन की फॉर्म में दे रखे हैं, तो यहाँ से भी आप कुछ आंसर्स को पिक कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स दे रखे हैं। वेट अ मिनट, क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे ना कुछ मेथड्स पूछे गए हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो पेज नंबर 144 और 145 पे आपको रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स दिए गए। रैंडम का मतलब क्या होता है, आप रैंडमली कुछ काम करते हैं, ठीक है। रैंडम क्लिक्स भी आपने करी होंगी, तो इसमें कुछ मेथड्स आपको दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर ग्रुप्स को जो होते हैं इसमें काउंट किया जाता है। जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक्स हो सकते हैं ये पॉइंट्स। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप रेजिडेंशियल हाउस नंबर जैसे कॉलोनीज़ को, इनको आप नंबर्स को काउंट करते हैं, ठीक है। एक जो हाउस है उसमें गैप जो है वो एक फिक्स रेशो में है। क्लस्टर सैम्पलिंग जो होता है क्विक और इजी टू एडमिनिस्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने कुछ गाँव को ना एक चूज़ कर लिया और उसमें सारे एक विलेज जैसे उसमें से आपने क्या किया कि आपने एक डेटा कलेक्ट तो किया, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर वो डाल दिया कि 30 हाउस होल्ड्स हैं, तो वहाँ पे रैंडमली 600 हाउस होल्ड्स हैं, उनको कवर कर लिया उस स्टडी में। तो एक रैंडम जब नंबर आप देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये जो सर्वे है, जो इम्यूनाइजेशन हुआ था उस टाइम पे ये काउंट किया जाता है। फिर एक आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो होती है वो सर्वे कंडक्ट करवाता है लार्ज एरिया में, चाहे वो स्टेट हो चाहे एक वो बिग रीजन होता है विद इन अ स्टेट। जैसे कई स्टेट्स काफ़ी बड़ी होती हैं, लाइक यूपी जैसी जगह की बात करें तो वहाँ पे रेशो जो है ना उसको बहुत फोकस तरीके से देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे 2-3 स्टेजेस में इस पार्ट को डाला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पे, वेट अ मिनट, हाँ जी भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सप्लेन अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे आप ये जो आंसर है ये हिंट सोल्यूशन से आप देख सकते हैं पेज नंबर 156 पे। मैं अभी लास्ट में आपको यहाँ पे एक बार पेज नंबर दिखा दूँगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे शॉर्ट नोट देना आपको नल हाइपोथेसिस और पी वैल्यू के ऊपर। ये एग्जैक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, नो डाउट। तो ये जो पॉइंट है ना ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में आते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कुछ अननोन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना और कुछ जो ट्रूथ ऑफ हाइपोथेसिस हैं, बिलीव्स हैं अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको टेस्ट करना। तो ये हमारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में आते हैं, जिसमें हमारे कुछ टेक्निकल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। जैसे पहला आता है आपका नल हाइपोथेसिस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया है, तो ये बच्चा एकदम आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ से एक बार इसको देख सकते हैं, इसका सिंबल वगैरह।
तो इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं गलत गाइड नहीं करना चाहती आपको। आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नल इफेक्ट होता है क्या, मतलब एब्सेंस, नल इफेक्ट का मतलब नल वॉइड ज़ीरो होता है, एब्सेंस ऑफ एन इफेक्ट हो गया। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट में हमारे पास दो साइड्स आती हैं, एक होता है वन साइडेड ऑल्टरनेटिव और एक होता है टू साइडेड ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, टू साइडेड में नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो वन साइडेड है वो एक ही तरीके से रहता है। ओके, आगे नेक्स्ट आता है टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गए यहाँ पे, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, फिर क्रिटिकल वैल्यू हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ये साइंटिफिक टर्म्स है, जैसे ग्राफ्स वगैरह आपको दे रखे हैं ना, यही पैटर्न यहीं पे आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझा रखी हैं। जैसे आप मैथ्स में ना मीन मोड ये सब चीज़ें पढ़ते थे, तो वही चीज़ें। पावर ऑफ टेस्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हैं वो उसको कैसे डिनोट करते हैं, बीटा से। रेट ऑफ फॉल्स एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पी वैल्यू टेस्ट एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच होती है जो क्रिटिकल वैल्यूज़ को, वैल्यू टेबल्स को क्या करी, अप्रोच करी है, ठीक है। और पी वैल्यू जो है ना वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 एरर की, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि यहाँ पे ना दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है आपका टाइप 2 एरर। बैठे बैठे पैर में दर्द हो गया, बहुत टाइम से मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं। इसके बाद में ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पे एक बार इसका हिंट सोल्यूशन का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप में लिखने की हिम्मत है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आंसर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट 8 आता है, जिसमें डेटा एनालिसिस आता है। ये आपका ना कंप्यूटर रिलेटेड शीट्स हैं, जैसे आपने डेटा फाइल एक्सेल में आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। जो एक्सेल वर्कशीट होती है, एक्सेल की जो वर्कशीट होती है एक्सेल में, ये कितने शीट में कितने कॉलम्स होते हैं, कैसे उसको डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती है, शीट्स कितनी होती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो ये हमारे होते हैं रो, ठीक है। और नीचे जब आते हैं तो ये होता है हमारे कॉलम्स। तो ऐसे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो शीट में वो कितनी है, नंबर्ड उनको कैसे किया जाता है, ठीक भाई। इसके बाद में यहाँ पे आपको शीट एड्रेस किया हुआ है। ये ना कंप्यूटर में स्क्रीन खुलती है, अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पे इसका यूज़ कैसे किया जाता है कि डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे वर्ड में जाके कंप्यूटर में, वर्ड में ना आप एक डेटा ऐसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक हेल्थ कैंपस डेटा दे रखा है आपको, उसको रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, फिर इसके कैंपस कंडक्ट हुए, कितने पेशेंट स्क्रीन हुए, आउट पेशेंट्स कितने थे, इन पेशेंट्स कितने थे। जैसे कोविड में आपने पढ़ा होगा केसेस तो इतने हुए, पर उसमें से एक्टिव केस कितने थे। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। ऐसी स्क्रीन आपने कंप्यूटर में देखी होगी। तो ये एक्सेल शीट है हेल्थ कैंपस डेटा की, जो यहाँ पे हमने ये ग्राफ में आपका ऐसे डेटा कलेक्ट किया था ना, उसको हमने यहाँ पे एक्सेल शीट में लिख दिया। बिल्कुल ये मत सोचना कि इसको आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, आप सिर्फ नॉर्मल इसको लर्न करके भी थोड़ा डेटा रफली डायग्राम से भी आप इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्सेल वर्क में शीट्स जो फाउंड करी गई है उसमें पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। डेटा कलेक्शन होता है, कॉलम विड्स है, फ्रीज पेन्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट फिल्टर है, कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस है, पेस्टल स्पेशल्स हैं, और एक्सपोर्टिंग डेटा टू वर्ड है। एक बार इसको प्लीज़ आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको सजेशन दूंगी, एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर नहीं होता तो इस यूनिट को छोड़ दीजिए, जितना पढ़ा उसको बहुत अच्छे से आप करके चले जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आए क्वेश्चन, बट ये एक्सेल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो ये तो ज़रूर करके जाइएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देखिए। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अब आगे हमारे पास में क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है, 1 मिनट। ये ना पूरा स्टैटिक डेटा आपको दे रखा है, जैसे शीट कैसे कंप्यूटर में प्रिपेयर होती है, वर्ड में आपने देखा है फाइल को कैसे कैप्चर किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको गिवन है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा मुझे लगा कि जो क्रॉस टैबुलेशन होता है एसपीएस में, ये क्या होता है, इसका आपको एग्जांपल देना है। तो पहली चीज़ तो आपको जो एसपीएस है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए ये क्या होता है, एसपीएस की फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि परफॉर्म करता है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस को, एडवांस एनालिसिस को और एडवांस एनालिसिस, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ठीक है, सोशल साइंसेज। अब यहाँ पे इसके आंसर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वी कैन जनरेट 2 डायमेंशनल टेबल्स फॉर रॉ डाटा यूजिंग एसपीएस। तो 2 डायमेंशनल मतलब 2D जो बनती हैं आपकी टेबल्स। अब इसमें आपने ऐसे स्मॉल डेटा को कर लिया, लार्ज डेटा को अलग अलग तरीके से, फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और एसपीएस जो है एक ऐसा मॉड्यूल और एक ऐसा क्रॉस टैब है जो कि ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है।
तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग लास्ट यूनिट पे, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे इसको देख के। अब ये चैप्टर आप देखेंगे ना तो आपको मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन याद आएगा। अगर आपको मैथ्स में सब कुछ बेकार भी लगता होगा ना तो मीन मोड वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में आपको दे रखी है। तो देखिए पहला तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलेटिव डिस्क एंड ऑड रेशोज़। ऑड रेशो, ओआर और रिलेटिव डिस्क, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट देना है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ एसोसिएशन दे रखे हैं रिलेटेड टू मेजर्स। यहाँ पे रिलेटिव डिस्क का आपको बता रखा है, एक स्टडी टाइप में यहाँ पे करी हुई है, ठीक है। तो जब हम एपिडियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे कुछ मेजर्स हम देखते हैं, जैसे रिलेटिव रिस्क है, ऑड रेशो है, ये कुछ हमारे मेजर्स हैं जो कि मेजरिंग में हम यूज़ कर रहे हैं। 2/2 की टेबल काउंट्स में इसको यूज़ किया जाता है, ची स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़े, बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए बच्चा यहाँ पे ना आप लोगों को ये करना है, ये इसको रिलेटिव रिस्क का टेबल्स आपको दे रखा है, आपका मन करे तो कर लीजिए वरना छोड़ दीजिएगा। थोड़ा बहुत देख के चले जाना कि ये भी नहीं कि बर्बादी हो जाए, उसमें पेपर में देख के ही समझना है कि क्या हो गया हमारे साथ, मजाक सा ना। फिर यहाँ पे आपको आरआर का ये दे रखा है, रिलेटिव रिस्क का। ओ माय गॉड, ये तो शॉर्ट फॉर्म बन गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपसे OR और आरआर पूछा गया है, तो आरआर का मतलब हो गया रिलेटिव रिस्क और OR का मतलब हो गया ऑड्स रेशो। तो ये आपको ऑड रेशो दे रखा है कि जो मेजर करता है, अनदर मेजर ऑफ एसोसिएशन है जिसका यूज़ केस कंट्रोल स्टडीज़ को के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है हु आर नोन टू हैव डिजीज़ चूजन टू स्टडी। देख लेना आप लोग, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अभी ना एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वरना ना मैं इसको खुद से अच्छे से पढ़ के समझ के फिर रिकॉर्ड करती ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती। बट अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे काम चला लीजिए, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम से पहले ना मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। बट आई विल प्रे कि आपको भी एग्ज़ाम दोबारा ना देना पड़े। बट जो बच्चे दोबारा देंगे ना उनके लिए बात कर रही हूँ कि चलो भाई उनका तो कुछ भला हो जाए ना। आफ्टर ऑल मेरे चैनल से जुड़े हैं तो उनको कुछ एडवांटेज तो मिलना चाहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ एनोवा टेस्ट और हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड इन SPS। तो एनोवा टेस्ट क्या है, इसको SPS में कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके आंसर के लिए सीधा सीधा बैक में चले जाना, हिंट सोल्यूशन आपको दिख जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएशन एनोवा है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि यूज़ करता है कंपेयर द मीन वैल्यू ऑफ अ सिंगल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल y अमंग 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स पे, ठीक है। इसमें ग्रुपिंग वेरिएबल होता है जो कि फैक्टर लाइक डोज होता है एज ग्रुप्स में, जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस ख़त्म। वाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है, आपकी बुक ख़त्म हो गई। बट अभी नहीं, आपको ना मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक वीडियो इसकी रिकॉर्ड करूँगी जिसमें इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे ना इंपॉर्टेंट, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके इसमें करवा दूँगी। ये बीच में कहीं और ही रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ये यूनिट 8 है, 9 है और 10, ये तीनों भी कंप्लीट और फाइनली इट्स ओवर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चा, जिसमें मैं आपके इसको इंपॉर्टेंट लिस्ट क्वेश्चंस की आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती अभी। बट अभी ना मेरे लैपटॉप कुछ ख़राब सा चल रहा है तो इस वजह से मैं ना थंबनेल भी अपडेट नहीं कर पा रही हूँ और फिर लिंक वगैरह भी नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी फ़ोन से सिर्फ इतना होता है कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँ आपके लिए। सो उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी, बट मैं जल्दी उसके ऊपर वर्क करूँगी। थैंक यू सो मच।